व्यक्ति इस संसार में आता है तो उसे सुख भी मिलते हैं तो दुख भी झेलने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुख ज़्यादा होते हैं, कुछ की ज़िंदगी में दुख ज़्यादा होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि एक आदमी विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, लेकिन अपनी सूझबूझ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर अपने लिए सुखों की व्यवस्था कर ली हो, वहाँ पर उसका पुरुषार्थ काम आया। हो सकता है कि एक आदमी किस्मत से, प्रारब्ध से, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार या परमात्मा का आप उसे कोई भी निजाम समझ लें, कोई भी व्यवस्था समझ लें, उसके अनुसार किसी अमीर घर में पैदा हो गया, हजार प्रकार के साधन संपन्न लोगों के बीच में पैदा हो गया, वहाँ पर कुछ ज़्यादा सुख मिल गए। यानी आप अपनी तसल्ली के लिए कारण कुछ भी देख लें, लेकिन ऐसा हो जाता है कि एक आदमी की ज़िंदगी में दुख ही दुख ज़्यादा है, एक आदमी की ज़िंदगी में सुख ही सुख ज़्यादा है। लेकिन जिसकी ज़िंदगी में केवल सुख हैं, उसको भी दुखों का सामना करना पड़ता है, और जिसकी ज़िंदगी में दुख ज़्यादा है तो उसकी ज़िंदगी में भी खुशी के लम्हे आ सकते हैं। दुनिया में सुख और दुख का जोड़ा है। जब आदमी किसी दुख को भोग रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि भाई दूसरे व्यक्ति को क्या पता कि कितनी दर्द की स्थिति यह होती है। गरीब आदमी जो घिरा हुआ है, जो अपने परिवार की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ज़रूरत तो यह थी कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए कामयाब बनाए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। आगे उनके शादी ब्याह बीमारी वो तो एक अलग विषय है। उसको ऐसा लगेगा कि गरीबी संसार का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन एक अपाहिज आदमी जो ज़मीन पर रेंग रहा है, जिसकी आंखें भी नहीं हैं या और बहुत सारी परेशानियां हैं, उससे पूछो, वो कहेगा कि मैं कितना भी गरीब हो जाता लेकिन शरीर से ठीक होता। अभी उस अपंग या दिव्यांग या विकलांग, आप कुछ भी उसे कह लें, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी के बारे में यदि आप सोच रहे हैं कि वह आदमी वास्तव में परेशान है, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं है, आंख नहीं है उसे, लेकिन इस वक्त दर्द नहीं हो रहा है, उसके शरीर के कुछ अंग खराब हैं, लेकिन फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अब वहां पर ठीक ठाक है। एक आदमी ऐसा जिसे असाध्य रोग हो गया है और बहुत भयंकर दर्द का सामना करना पड़ रहा है, प्रतिक्षण दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और निश्चित आती हुई मौत को अपनी तरफ देख रहा है। अब उस आदमी के दर्द को आप देखें, या उस आदमी के दर्द को आप देखें जो भयंकर मानसिक रोग से ग्रसित हो गया है, जो कि यह कहेगा कि बस जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा। जो डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हैं पूरे तरीके से, आप उनके दर्द को नहीं समझ सकते हैं। कुल मिलाकर मैं एक एक बात क्या बताऊं आपको, जो भी दर्द हमारे सामने भयंकर रूप में आ जाता है बहुत भयानक दिखता है, लेकिन इनसे भी बढ़कर और खतरनाक स्थिति यह होती है जब समाज आपको तोड़ करके रख देता है। आपके अपने रिश्ते जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया था, आपके दिल को तोड़ कर रख देते हैं, आपको कहीं जीने लायक नहीं छोड़ते, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते, न इज्जत को छोड़ते हैं, न सुख को छोड़ते हैं, न सुकून को छोड़ते हैं। ऐसे में क्या आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। किस चीज के द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहाँ से ले? किताबों से या गुरु से? यहाँ पर बुद्ध का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध कहते हैं, आपा दीपो भव, अपना मार्ग खुद प्रकाशित करो भाई। गुरु से आप सहायता ले सकते हैं, किताबों से सहायता ले सकते हैं, लेकिन गुरु की बात एज इट इज आपके काम आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। कारण क्या? गुरु ने तो 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 या 1000 लोगों को एक शिक्षा दी। वो शिक्षा दी जो कि सार्वजनिक रूप से सबके काम आ सकती है, लेकिन आपकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती है। आपके लिए हो सकता है वह ज्ञान उल्टा पड़ जाए। यानी अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हथौड़ा, हैमर, आप लोग क्या एक साइज का देखते हैं? कई बार तो 5-6 किलो का हैमर भी होता है, फिर उससे छोटे हैमर होते हैं, 1-1.5 किलो का भी होता है, फिर ऐसा भी होगा 300-400 ग्राम का, 100 ग्राम का हैमर होगा, ऐसा भी होता है। प्लास्टिक का हैमर होगा, लकड़ी का हैमर होगा, रबड़ का होगा। टाइल्स का काम करने वाले व्यक्ति रबड़ का हैमर रखते हैं, उसे यूज़ करते हैं। बर्तन को, टूटे फूटे बर्तन को ठीक करने वाले व्यक्ति जो हैं, रिपेयर करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो लकड़ी का हैमर रखते हैं। अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग वजन के दूसरे हैमर यूज़ किए जाते हैं। तो बस आप सभी जगह वे 6 किलो का हैमर अगर यूज़ करेंगे तो फिर ना तो टाइल्स आपकी सही प्रकार से लग पाएंगी, टूट जाएंगी, ना बर्तन सीधे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अब यह आपका विवेक है कि आपको देखना है किस जगह किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करना है।
तो आदमी के पास अपना विवेक होना जरूरी है भाई। जब आप व्यवहार में, संसार में चीज़ों को देखते हैं, कहाँ पर किस चीज़ का उपयोग करना है, तो आप यह भी देखें कहाँ पर किस प्रकार के शब्दों का और किस प्रकार के व्यवहार का उपयोग करना है। गुरु का ज्ञान तो ऐसा होता है कि यदि गुरु इस बात को आपको बताएगा कि भाई आपको संसार में जब भी कोई तकलीफें आएं चुप रहना है बस, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी भी हो जाती है कि जहां चुप रहना आपके लिए सजा बन जाता है और सामने वाले को रियलाइज नहीं होता। हमने देखा एक स्त्री बड़ी परेशान रहती थी, बड़ी खामोशी से हर प्रकार की बात को सहन करती थी, चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, हर एक बात को उसने सहन किया। स्थिति ऐसी हो गई कि सामने वाले परिवार के लोग उसे नहीं समझ रहे थे, उसे और प्रताड़ित कर रहे थे, उसे मूर्ख समझ रहे थे, उसकी चुप्पी को मूर्खता समझ रहे थे। एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए ही सही अपने दर्द को उनके सामने प्रकट किया। इस तरह की बातें कही कि सामने वाले अंदर से हिल गए। जो जो उसे सहन करना पड़ रहा था, जो जो उसके दिल पर बीत रहा था, उसने वो सारी बातें कह दी। सामने वाले अंदर तक हिल गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहे थे। अब आपने देखा कि भाई इस तरह से तो जब हम सामने वालों से इस प्रकार से बात करेंगे तो फिर सामने वाले समझ लेते हैं। आप इस बात को भूल गए कि वह स्त्री 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, कभी 10 साल से सहन कर रही थी, आज बोली है, इसलिए उसके बोलने का प्रभाव पड़ा है। अगर उस बोलने के पीछे वह इतने दिनों की चुप्पी न होती, वो सहनशीलता न होती, तो आज उसके बोलने का प्रभाव न पड़ता। क्योंकि एक व्यक्ति जो बोलता रहता है, उसके बोलने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति जो हर वक्त गुस्सा करता है घर में, उसके गुस्से का प्रभाव समाप्त हो जाता है। एक व्यक्ति जब कोई अपने बच्चों को हर वक्त रोकता टोकता रहता है, तो उसकी रोक टोक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आपने तो उस घटना को देख लिया और उस घटना को देख करके आपने अपने जीवन में उसी तरह के रवैये को अपना लिया, तो जाहिर सी बात है आप अपना प्रभाव भी खो देंगे, आपकी बात का कुछ असर भी नहीं होगा और घर में माहौल को खराब करने में आपका भी योगदान हो जाएगा। अगर हम कहें कि क्या हमें अपने घर में अपनी बात रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, अच्छे शब्दों के साथ, और हर वक्त लड़ना नहीं है। लेकिन क्या हम बाहर समाज में लोगों को इसी प्रकार से सफाई दें? किस प्रकार सफाई देते फिरेंगे? यदि आप अच्छे आदमी हैं तो आपके खिलाफ बहुत बुरा माहौल बनना स्वाभाविक है। अब अगर वह बहुत बुरा माहौल आपके खिलाफ बन रहा होगा, एक एक आदमी को आप सफाई देते फिरेंगे, तो आपका बहुत सारा वक्त भी जाया हो जाएगा। आप सफाई देने के चक्कर में कुछ ऐसे शब्दों को भी कह दोगे जो उनको बुरे लग जाएंगे, दूसरे शब्द उनको बुरे लग जाएंगे, तीसरे शब्द किसी और को बुरे लग जाएंगे, आपकी छवि खराब होती चली जाएगी, आप अंदर से अशांत हो जाओगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिन लोगों से आपका कुछ खास मतलब नहीं है, उन लोगों के सामने किसी प्रकार की सफाई न दें। बस अपने स्वभाव में विनम्रता, सहजता और सबके प्रति एक जैसा रवैया बनाकर रखने का प्रयास करें। इससे लोग बाग ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन घर में अपने मन की बात को कहना भी पड़ेगा, रखना भी पड़ेगा और यथासंभव चुप भी रहना पड़ेगा। बहुत सारी जगह चुप रहकर तो बहुत सारी जगह अपने शब्दों को सही शब्दों में सामने वाले के सामने रख कर भी काम चलता है। आपने दुनिया में देखा होगा कि एक आदमी है, उससे परिवार के लोग भी डरते हैं, उससे समाज के लोग भी पंगा नहीं लेते। अरे मूर्ख आदमी है, क्या पंगा लेना इससे। क्या वो आदमी ताकतवर है? नहीं, ताकतवर नहीं है, पर सोचते हैं कि मूर्ख है, यह कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करेगा जिससे कि बस हमारा ही नुकसान होगा। इसके अलावा एक आदमी ताकतवर तो है लेकिन अच्छा आदमी है, वो आदमी अगर कोई सही प्रतिक्रिया भी लोगों के सामने रखता है तो उसकी छाती पर लोग चढ़ करके आते हैं। तो दूसरे की बात क्यों सुन रहे थे? इसलिए सुन रहे थे क्योंकि बचपन से वह घर में भी ऐसा ही माहौल बनाए हुए था, तो घर में इस बात की स्वीकार्यता होगी कि ये बंदा तो ऐसा ही है, समाज में भी इसी तरह की हो गई। वो जो उसकी आज की स्थिति है वो उसने धीरे 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 करके प्राप्त की है। आपने आज ही सोचा है कि मैं इस व्यक्ति की तरह से लोगों की ऐसी तैसी करूंगा, अब आप नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों ने उस रूप में स्वीकार ही नहीं किया है, नहीं चल पाएगा ना ये काम। तो एक ज्ञान को, अच्छी बात को आप किसी भी प्रकार से समझकर ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि मेरी स्थिति ऐसी है भी या नहीं। ये दुनिया है भाई, इसका रहस्य इसी प्रकार से नहीं पा जाता है आसानी से। जिसने इसके रहस्यों को जान लिया
वह जिंदगी से दुख को दूर भगा देता है, अंदर की शांति को प्राप्त कर लेता है और उस अंदर की शांति के बल पर जिंदगी में तरक्की भी करता है, सफलता को भी प्राप्त करता है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, नौकरी को भी प्राप्त करता है और परमात्मा की अनुभूति भी कर लेता है। सत्य का पता तो इस प्रकार से भी नहीं लगता कि किसी के घर में झगड़ा है, दो भाइयों में झगड़ा है, एक भाई ने आकर के आपके सामने कुछ प्रमाण रख दिए और कुछ बातें कही, तो आप कहेंगे कि वास्तव में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हें हक दिलाने के लिए मैं तुम्हारे भाई का सामना करूंगा, क्योंकि प्रमाण थे, सबूत थे, बात तथ्यों के साथ कह रहा था। एक व्यक्ति आया कि भाई मैंने दूसरे भाई की बात सुनी है, दूसरा भाई सही है। बोले दूसरा सही कैसे हो सकता है, इसकी बात देखो, इसके प्रमाण देखो। वो कहेगा कि भाई एक बार उसकी भी सुन लो। जब उसकी बात बैठ करके सुनेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दूसरा ही ज्यादा सही है। वो सारे के सारे प्रमाण जो पहले देखे थे वो प्रमाण भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी दूसरा सही है। या ऐसा भी लग सकता है कि है तो पहले वाला ही सही, जिसकी पहले वाली सुनी थी मैंने बात, लेकिन सारी बातें उसकी सही नहीं है, कुछ ना कुछ बातें दूसरे व्यक्ति की भी सही हैं। अब आप संतुलन में आए। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आप धारणा बना करके बैठ जाते हैं, कुछ साक्ष्यों के आधार पर, कुछ अनुभवों के आधार पर, कुछ तुरंत कुछ चीजों को देख करके, वो धारणाएं सदैव सही नहीं होती हैं। जिसने इस रहस्य को जान लिया उसने जीवन के सूत्र को जान लिया, और जिसने जीवन के इस सूत्र को जान लिया वही जिंदगी में कामयाब हो सकता है। यदि कोई अपना मार्ग प्रकाशित नहीं करता, किसी गाड़ी में अपनी लाइट नहीं होती, तो स्ट्रीट लाइट्स के भरोसे वह मीलों का सफर, कई किलोमीटर का या सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता है अंधेरे में। अपना प्रकाश होना जरूरी है। हरिओम, हरे कृष्ण।